हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका नेट एजुकेशन ज्ञान चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं 2020 के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये फर्स्ट टॉपिक है जो कि शिक्षा के सामाजिक और दार्शनिक आधार का है। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले शिक्षा के संबंध में और दर्शन के संबंध में। शिक्षा क्या है और दर्शन क्या है। शिक्षा का अर्थ सबसे पहले जान लेते हैं। अगर हम शिक्षा को ऐसे समझें साधारण अर्थ में, तो शिक्षा वो है जो मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ भी सीखता है वो शिक्षा है। और अगर हम इसको अगर शिक्षा को हम शब्द के अनुसार समझें तो शिक्षा का अर्थ होता है, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना हुआ है। शिक्षा शिक्ष धन आ शिक्षा। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, एक ऐसी क्रिया जो हमें कुछ सीखने और सिखाने के लिए प्रेरित करती है, जिसके माध्यम से हम कुछ सीखते हैं। यदि हम शिक्षा के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द एजुकेशन पर विचार करें तो भी उसका यही अर्थ निकलता है। एजुकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। एजुकेटम शब्द लैटिन भाषा की ई तथा ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। इस प्रकार एजुकेशन का अर्थ हुआ कि बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। यानी जो कोई बालक जन्म लेता है तो जन्म के समय उसके अंदर कुछ विभिन्न महत्वपूर्ण शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, जो शक्तियाँ इस संसार में आने के पश्चात शिक्षा के माध्यम से विकसित होती हैं। जब बालक जन्म लेता है तो जन्म के समय वो कुछ अपनी माता से, अपने परिवार से, अपने मित्र से, अपने पास पड़ोसियों से और विद्यालय में जाकर के उनको विकसित करता है। तो ये होती है शिक्षा। अब हम शिक्षा की कुछ परिभाषाओं को जान लेते हैं। फ्रोवेल ने बताया, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर निकाली जाती हैं। मतलब जो जन्म के समय उसको कुछ शक्तियाँ मिली थी, उन शक्तियों को विकसित करना ही शिक्षा कहलाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन ही शिक्षा है। मनुष्य के अंदर जो कुछ भी विद्यमान है, जो शक्तियाँ विद्यमान है, उनका विकास करना, उनका एक पूर्णता की ओर ले जाना ही शिक्षा है। कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की पूर्णता के विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। आगे जान लेते हैं हम कुछ शिक्षा के संबंध में कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ये चरणबद्ध तरीके से चलती है। शिक्षा एक विकास संबंधी प्रक्रिया है। विकास जैसे बालक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ भी सीखता है उससे उसका विकास होता है। शिक्षा मानव जीवन में निरंतर प्रवाहमान है। एक धारा के रूप में शिक्षा व्यक्ति के अंदर निरंतर प्रवाहमान रहती है। वो प्रत्येक नए अनुभवों से कुछ नया सीखता है। शिक्षा बालक की जन्मजात प्रवृत्तियों को विकसित करती है। उसके अंदर जो प्रवृत्तियाँ, जो विशेषताएं पाई जाती हैं, जो कुछ भी वो सीखता है, वो सब शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। बालक का सर्वांगीण विकास करती है शिक्षा। सर्वांगीण विकास जैसे उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, धार्मिक विकास, सांवेगिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, इस प्रकार से संपूर्ण विकास होता है शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करती है। हमारी जो संस्कृतियाँ हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती हैं, तो किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। आइए आगे हम देखते हैं फिलॉसफी या दर्शन। दर्शन क्या है या फिलॉसफी क्या है? तो पाश्चात्य दर्शन का अर्थ अगर हम देखें तो फिलॉसफी ग्रीक भाषा का शब्द जो दो शब्दों से बना है, फिलोस और सोफिया। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम अथवा अनुराग, सोफिया का ज्ञान या नॉलेज। इस प्रकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है फिलॉसफी, और इसको हम
अगर शाब्दिक रूप में देखें तो ज्ञान से प्रेम। फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम। फिलॉसफी या दर्शन क्या है? अमूर्त चिंतन है दर्शन। आत्मा परमात्मा के रहस्य के बारे में जानने का अथक प्रयास है दर्शन। अंतिम सत्य की खोज है दर्शन। अनुभवों का वास्तविक सार जानने की कोशिश है दर्शन। इस संसार में जो भी हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, ये सब क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो हम पहुंचते हैं दर्शन की तरफ। अब हम जानते हैं भारतीय परिवेश में दर्शन का अर्थ क्या है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए, अर्थात सत्य के दर्शन किए जाएं, वही दर्शन है। ज्ञान की वह शाखा जिसमें इस ब्रह्मांड के अंतिम सत्य की खोज की जाती है, उसे हम दर्शन शास्त्र की संज्ञा दी जाती है। मतलब इस संसार में आकर के मनुष्य जब इस संसार में विलुप्त हो जाता है, धीरे धीरे वो इस संसार से उसका मन उबने लगता है और वो उस सत्य को जानने का प्रयास करने लगता है कि वो सत्य है क्या। और जब वो उस सत्य को जानने का प्रयास करता है तो उससे जिस शास्त्र की रचना होती है, उस शास्त्र को हम कहते हैं दर्शन शास्त्र। वास्तविक स्वरूप पर विचार किया जाता है। दर्शन सत्य के स्वरूप का तार्किक विवेचना है। कौटिल्य के अनुसार दर्शन आनवंश की विद्या ही दर्शन है। डॉक्टर राधाकृष्णन यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन में अंतर। भारतीय दर्शन का विकास दुख त्रय से मुक्ति, जबकि पाश्चात्य दर्शन का उदय कौतूहल को शांत करने के लिए। भारतीय दर्शनों का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ, जबकि पाश्चात्य का अनुशासन से हुआ है। वास्तविक ज्ञान की ओर प्रवृत्त है, जबकि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की ओर प्रवृत्त है, अनुभूत ज्ञान पर आधारित है। पाश्चात्य दर्शन तर्क पर आधारित है। भारतीय दर्शन धर्म से संबंधित है, पाश्चात्य दर्शन धर्म से संबंधित नहीं है। अब जानते हैं हम दर्शन के कुछ कार्य क्या हैं। कार्यों के बारे में जानते हैं। दर्शन व्यक्ति की जिज्ञासा की तृप्ति करके ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। यह शब्दों और अर्थों का विश्लेषण करके कार्य की सही दिशा को निर्धारित करता है। यह वास्तविक सत्य की खोज करने का प्रयास करता है तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा प्राप्त सत्यों में अंतर विरोधी को यह दूर करता है। तो इस प्रकार से आज हमने शिक्षा और दर्शन के संबंध में जाना। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स। और अगला वीडियो हमारा जो होगा वो दर्शन के क्षेत्रों से संबंधित होगा। तो अगले वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।